हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है टू बलून्स आर साइमल्टेनियसली रिलीज्ड फ्रॉम द टू बिल्डिंग्स ए एंड बी। बलून फ्रॉम ए rises with constant velocity 10 meter per second while on the other rises with constant velocity 20 meter per second. Due to wind, the balloon gathers horizontal velocity 0.5 y. Y is the height from the plane of release, point of release. The buildings are at a distance 250 meter and after some time balloon will collide. Choose the correct options. क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल में, मान लीजिएगा यहां से मैंने बोला कि ये वाला जो बलून है वो कुछ ऐसा जा रहा होगा। क्लियर? और ये वाला बलून जो होगा वो कुछ यहां कहीं से इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां पहुंचा होगा और यहां कहीं पे दोनों जाकर के हिट करेंगे। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं कुछ भी एक्स ए मान लीजिए, बराबर समझ में आ रहा है? तो अच्छा, दूसरे वाले जो बलून का डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहां कहीं से हम लोग अगर इसको एक्स बी लिखें तो एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता है कि एक्स बी माइनस एक्स ए जो होगा वो 250 के बराबर हो जाएगा। पहले मैं इसको लिख देता हूं। तो एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 250। क्लियर? अब अच्छा देखो, एक्स बी होगा क्या? जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसको ये एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती जा रही होगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ही एक्स बी आया होगा। क्लियर? मतलब यहां से हम लोग इसको लिख सकते थे कि वी एक्स बी इंटू टी माइनस, बराबर है। अच्छा, टी इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, वेरिएबल टर्म होगा तो इसको डायरेक्टली हम टी नहीं, टी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम लोगों को शायद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं नीचे कैलकुलेशन करता हूं अभी। ये बटा समझ में आया? अच्छा हाँ, मान लेते हैं कि इसने जो हाइट अटेन की होगी, ध्यान से देखना बेटा, इसने जो बी वाले ने, तो बी वाले की जो हाइट अटेन्ड होगी वो बी वाला ऊपर जा रहा था 20 से, कितने से? 20 से। तो ये 20 वाई इसने हाइट अटेन की होगी। 20 इंटू टी लिखिए, 20 इंटू टी लिखते हैं, वाई नहीं, 20 इंटू टी। 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो 20 टी इसने हाइट अटेन की और इसने हाइट अटेन की होगी 10 टाइम्स टी। बेटा समझ में आ रहा है? यानी जो बिल्डिंग की हाइट में डिफरेंस होगा वो हाइट में डिफरेंस आएगा 20 टी माइनस टी 10 टी, ये आपके पास आएगा दोनों की हाइट में डिफरेंस। क्लियर? चलिए आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिक चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू जो 250 दिया था, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। 250 दिया था। अच्छा, एक्स बी जो भी होगा वो जितनी ये वेलोसिटी अटेन करेंगे, कितनी अटेन कर रहे हैं? 0.5 इंटू वाई। तो अब अगर मैं बी वाले को देखूंगा, बी वाला ये है, तो बी वाले का जो हाइट अटेन था वो 20 टी था, मतलब वाई की जगह हमारे पास आ गया 20 टी इंटू डी टी माइनस 0.5। अच्छा, जो ए ने हाइट अटेन की थी वो 10 टी की थी, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वाई है एग्जैक्टली। इसको मैं वाई बी लिख सकता था, वाई ए, दिस वन इज वाई ए, बराबर है। और ये वाला जो हम लोगों के पास था ये वाई बी था, बी ने जो हाइट अटेन की थी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता था 10 टी डी टी इज इक्वल टू 250। क्लियर? तो चलिए इसमें से हम लोग कुछ कुछ चीजें सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये जीरो से जीरो हटा दीजिए, यहां से मैंने हटा दिया, तो यार है 0.5। और टी डी टी का इंटीग्रेशन उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा सभी को, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू इंटू ये वाला एक टू और था पहले से, ये टू, बराबर है प्लस। आगे देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे 0.5 और इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू आपको मिलता है 250। क्लियर बेटा? अब देखो ध्यान से, ये तो वन हो गया, तो यहां से हम लोगों के पास आ रहा है टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी स्क्वायर, इसको 1/2 लिख देंगे तो टी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू 25 है, बिकॉज जीरो हम ऑलरेडी हटा चुके थे, तो इट इज 25। तो यहां से हमारे पास आ रहा है टी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू 25। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो टी इज इक्वल टू मिल गया 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। क्लियर बेटा?
देखो ऊपर ऑप्शन में टाइम भी पूछा गया है, टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, तो 10 सेकंड देखो ये फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया, ये आ गया फोर्थ वाला ऑप्शन। अब डिफरेंस बिटवीन द हाइट, ये वाले से हमको कैलकुलेशन करना है, ये जो पार्ट हम लोगों को दिख रहा है इसको हमको निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स। क्लियर है? तो देखिए इधर 20 इंटू टी 10 था, -10 इंटू 10 बराबर डेल्टा एच, तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 200 माइनस 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू हमारे पास मिल जाएगा 100 मीटर, मतलब दोनों की हाइट में जो डिफरेंस है वो 100 मीटर, तो ये सेकंड वाले ऑप्शन में दिखता है। तो इसका सेकंड एंड फोर्थ आंसर आर करेक्ट। ओके बेटा, क्लियर है? ऑल द बेस्ट।